जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमबीए शिक्षाशाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्यारे साथियों आफिसी तौर पर आपका परावर्तन कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, परावर्तन कांस्टेबल में अगर आपका चयन हुआ है तो सबसे पहले आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। अब यहां पर फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी ये आपका फिजिकल के लिए यानी मान सकते हैं आपकी रिजल्ट मान सकते हैं आपका रिजल्ट आया है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वो सारी चीजें कैसे 6060 अभ्यर्थियों का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उनको सिलेक्ट किया गया, किस बेस पर कंप्यूटर में कितने न्यूनतम नंबर का लिया गया है। रही बात मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसे हैं जो डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट थे, फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, उनमें कुछ अड़चन पैदा हो रही है, क्योंकि डिसेबिलिटीज वाले यानी दिव्यांगजन के लिए प्यारे साथियों कोई फॉर्म ही यानी कोई वैकेंसी ही नहीं थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर जो आपका ये एग्जाम है मेरे प्यारे साथियों, आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2023 प्रावर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा प्रावर्तन जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 04 के अंतर्गत कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रावर्तन कांस्टेबल के कुल 4 रिक्त 477 यानी 477 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुक्रम में श्रेणीवार चिन्हित कुल 6060 यानी प्यारे साथियों आपके 6060 अभ्यर्थियों को क्या है शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु परिणाम एवं कटाप अंकों को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। सूच्य है कि दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 4 अभ्यर्थी शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हित उक्त 6060 अभ्यर्थियों के परिणाम में मेरिट क्रम में चिन्हित हुए हैं, जबकि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत दिव्यांगजन श्रेणी हेतु पद चिन्हित नहीं है। अतः दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले एवं मेरिट क्रम में चिन्हित उक्त 4 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम मानकों के अनुरूप स्वच्छता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं अभियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। कहने का मतलब है प्यारे साथियों, जब ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें दिव्यांगजन यानी डिसेबिलिटीज वाले साथियों के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन 4 ऐसे साथी हैं जो 6060 में शामिल है। 4 ऐसे साथी, अब यहां पर 6000 आप इन्हें साथी क्या है 56 कह सकते हैं, क्योंकि 4 ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगजन में शामिल हैं। अब वो बाय मिस्टेक फॉर्म में अप्लाई कर दिए या कैसे है, तो आपको शारीरिक तौर पर या कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र ये आपको वहां पर मानक के रूप में उपलब्ध कराना पड़ेगा। स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको जरूर उपलब्ध कराना पड़ेगा, अन्यथा आप में साथी क्या है रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सूच है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 12/10/2023 के माध्यम से प्रकाशित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा भाग 2 में न्यूनतम 17 अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण मानते हुए लिखित परीक्षा के भाग 1 के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु उक्त 6060 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करने की कार्यवाही की गई है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जो है आवश्यक सूचना दिनांक 12/10/2023 के माध्यम से जो है परीक्षा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें अगर मैं बात करूंगा 17 लगभग न्यूनतम जो आप भाग 2 था यानी आपका सेक्शन बी था जो कंप्यूटर वाला, उसमें जो साथी 17 नंबर पाया है 17 नंबर से कम पाया है उसका सिलेक्शन यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग 6060 में नहीं हुआ है। जो 17 नंबर से अधिक पाया है उसी का किया गया है। रही बात सूच्य है कि प्रश्नगत पद के लिए शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा जो है माह फरवरी 2026 में आयोजित की जानी संभावित है। यानी कहने का मतलब है ये साथी आपका जो है प्रश्नगत पद के लिए जो शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता जो है फिजिकल होगा वो लगभग 2026 में होने की प्रबल संभावना रहेगी, जैसा कि आयोग ने खुद बोल दिया है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन के लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हित 6060 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 1172 गोपन 1/1/2024-2025 दिनांक 13/11/2025 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम से संबंधित कटाप अंक 01 पृष्ठ यथावत आयोग की वेबसाइट up.ssc.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध उक्त परिणाम से संबंधित लिंक पर
जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। संलग्न यथोपरै और सक्सेना जी का साइन है। मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करूंगा आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा, यानी इसका जो कटाव की बात करूंगा तो क्रम संख्या है यहाँ पर सभी कैटेगरी की अगर देखा जाए जहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है उसमें सेम, यानी चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, चाहे वो आपके SC ST वाले हैं या प्यारे साथियों EWS या OBC कैटेगरी, सभी का जो है कटाव बनाया गया है, सेम बना दिया गया है, यानी 34 मार्क्स प्यारे साथियों। वही अगर मैं बात करूंगा क्षैतिज आरक्षण, यानी आपका जो है स्वतंत्र, जो जहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 30 नंबर कटाव बनाया गया है। वही भूतपूर्व सैनिक का 22 नंबर, महिला का प्यारे साथियों 13.75, उत्कृष्ट खिलाड़ी वांछित संख्या में अभ्यर्थी मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं और दिव्यांग, जैसे कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो वो अपने ही कैटेगरी में सम्मिलित है, जैसे वो EWS का EWS में, अनपिछड़ा वर्ग में ऐसे दिव्यांगजन है। पद पर दिव्यांगजन हित चिन्हित नहीं है, यानी चिन्ह अंकित ही नहीं है। रही बात मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका फाइनल कटऑफ। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज का ये वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बहुत जल्द यूपी SSC AGTA और आपका पेट का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। यूपी SSC AGTA की DB के लिए कहने का मतलब है प्यारे साथियों डेट आने वाली है। तो आशा रही पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।